हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब ये है गाइस कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी भी सिंगल फिगर से नहीं चल सकता। अब मान लो कि हमें किसी चीज़ को कंपेयर करना है, जैसे हमें कोई भी शहर की पॉपुलेशन में से ये देखना है कि फीमेल कितनी है। तो हम किसी भी एक घर में एक औरत को नहीं दे सकते, हमें कम से कम भी ना एक मोहल्ले की औरतें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पर कितने औरतें हैं और वहाँ पर उनका एज ग्रुप क्या है उन औरतों का, कि वो बच्चे हैं या फिर महिलाएं 18 to 40 ईयर्स की हैं या फिर उससे एबव हैं। या तो फर्स्ट पॉइंट की यही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो एग्रीगेट है वो फैक्ट एग्रीगेट में बताता है फैक्ट्स, सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे हमें कोई भी डाटा प्रेजेंट करना है तो हम उसको सबसे पहले सिस्टमेटिक, जैसे कि मान लो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, फिर या फिर हम लेंगे उल्टा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7। नहीं, सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होता है कि क्या कहते हैं, हम पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे एक मोहल्ले से हमें पता चला कि टोटल 100 लेडीज़ हैं, उसमें से फिर हम क्लासीफाई करेंगे कि अंडर 18 20 हैं, अबव 18 to 40 25 हैं, ऐसे ही। फिर उसके बाद अबव 40 to 60 25 हैं, रेस्ट 40 जो हो गई वो, सॉरी रेस्ट 30 जो हो गई वो अबव 60 हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन है, सिस्टमेटिक मैनर में होता है इसका कलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट। तो ये स्टैटिस्टिक्स है वो रीजनेबली एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। अच्छा, अगला टॉपिक हम देखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी का नेचर कैसा होता है कि इसमें एक तो होती है फॉर्मुलेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, या तो उसको फॉर्मुलेट बनाया जाता है या फिर उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, कि वो कोई भी टॉपिक को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर हम उसके लिए सोर्स इकट्ठे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर सोर्स ऑफ डाटा क्या है, फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम डाटा एनालाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना।